ईरानी शहरी मुजाहिरे जारी रखें, हमारी मदद पहुंचने वाली है। ईरान में मुजाहिरीन अपने इदारों पर कब्जा कर लें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में फसादात दोबारा भड़काने की कोशिश। सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा, उन्होंने ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। ईरान में मुजाहिरीन को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जब तक मुजाहिरीन का कत्लेआम नहीं रुकता, ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान की मखदूर सूरत हाल, तमाम अमरीकी शहरियों को फौरी निकल जाने की हिदायत। अमरीकी वर्चुअल सिफारत खाने ने कहा, मुजाहरे तशद्दुद में बदल सकते हैं। मुमकिन हो तो अमरीकी शहरी ज़मीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्किया के जरिए ईरान छोड़ दें। जो अफराद ईरान छोड़ना नहीं चाहते वो किसी महफूज जगह पर रहें। खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा कर लें। अमरीका ने ईरान के खिलाफ इकदाम भी तेज़ कर दिए। सदर ट्रंप का ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। 8 फरवरी को पहिया जाम और हड़ताल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में 9 मई दोहराने की कोशिश की गई। सुहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी, वादा खिलाफी की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से मुतालिक एक थ्रेट भी था। सुहेल आफरीदी की कराची आमद पर भरपूर इस्तकबाल हुआ। सूबाई वजीर ने भी खैर मकदम किया। सुहेल आफरीदी को जो रूट दिया गया उसे नजरअंदाज करके दूसरे रास्ते से गए। पुलिस और मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया। सुहेल आफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। पीटीआई क़यादत खबरों में रहने के लिए मनफी बयानात देती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन ओमान पर तवज्जो मरकूज करे। सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। अगर गवर्नर राज लगा तो फिर जो कुछ होगा मैंने करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में सदर आसिफ अली जरदारी ही का किरदार रह सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की एक डिजिटल के पॉडकास्ट कन्फेस विद सारा में गुफ्तगू बोले, KP में मिलिट्री ऑपरेशंस पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा। बानी PTI कहते थे दहशतगर्दों को आबाद किया जाए। PTI वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी भी करते रहे। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल एक डिजिटल। उलमा कराम का मिंबर और महराब से इत्तेहाद, उम्मत, समाजी आहंगी और आइनी बराबरी के पैगाम को मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान। NPAC की DGI SPR से मुलाकात हुई। कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। NPAC ने फितना खवारिज और अफ़गान तालिबान की मसम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं। DGI SPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसूई और बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। कश्मीर और गज़ा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़, मज़लूमों की हिमायत को पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात ने पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद के मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बैनुल-अक़वामी सरहद को बैनुल-अक़वामी सरहद ही समझना और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। सुहेल आफरीदी इन चंद लोगों में से हैं जिनको ये बात फिलहाल समझ नहीं आ रही। सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उन्हें खबर ही नहीं। निजकारी पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब निजकारी नेशनल शिपिंग की तरफ जा रही है। सेनेटर परवेश खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जाली डिग्रियों का सुना था, जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। पीपल्स पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद करेगी और कौम के सामने हक़ाइक़ लाएगी। कल एक ऑर्डिनेंस बगैर सदर के दस्तखत के जारी हुआ। हुकूमत की जानिब से कहा गया ये गलती से हो गया। पीपल्स पार्टी यही मशवरा देगी, होश के नाखून लें। स्पीकर आसादी की ज़र सदारत कौमी असम्बली का इजलास। लाहौर बहावलनगर मोटरवे मनसूबे को वफाकी तहवील में लेने से मुतालिक नवीद कमर का तवज्जो दिलाओ नोटिस। रियाज फतियाना ने इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जवाब दिया, 29,115 दरख्त हटाए, 40,000 लगाए गए। जितना सब्जा था उसमें इजाफा हुआ।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। PTI ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की दरख्वास्त जमा करा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कागजात जमा कराए हैं, कल तक तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मुल्क में मकामी हुकूमतों का मौसम निज़ाम होना चाहिए, सारे सियासतदान सर जोड़ कर बैठें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीर से खिताब। कहा, कौमी इत्तफ़ाक़ी राय होना चाहिए, मकामी हुकूमतें पूरी तरह बाइख्तियार होंगी, जमहूरी निज़ाम को मुंतखब मेंबरान ही चलाएंगे। नेशनल डायलॉग करना चाहिए, मसला रवैये का है, कानून मौजूद है मगर रवैया ठीक नहीं है। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस तश्कील 9 के मुतालिक भी फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के वफ्द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और डिजिटल राबते की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद इंटरनेट सर्विसेज में एरिक्सन के तजर्बात से इस्तिफादा करने में दिलचस्पी को उजागर किया। महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़्म का अहाता किया। गैर मुल्की सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी में शराकतदारों के लिए हुकूमत के अज़्म का अहाता। शोबा तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल भुरुए कार लाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिनाज सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, मेडिकल के शोबे से वाबस्ता तुलबा तहकीक पर तवज्जो दें, तालीम और टैक्सी से ही कामयाबी मुमकिन है। सेहत और तालीम के शोबों में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। 18 नुकात पर गौर। वज़ीर आला ने तरक्याती काम तेज़ और बजट मौसल अंदाज में इस्तेमाल करने की हिदायत की। मुराद अली शाह ने बताया, कराची के लिए 83 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। FWO शहर के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करेगी। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, निकासियाब, पानी और सेहत के मंसूबों से कराची को आलमी मयार का शहर बनाया जाएगा। कराची से टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत जारी कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने हिदायत दी, शहर में तमाम 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी फराहम करें। शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर लाइनों के जरिए फराहम करने का बंदोबस्त किया जाए। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा, खरीद से दूर होने लगा नवाला। मुतवस्सित तबके के लिए भी आटे की खरीदारी में दुश्वारी। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 590 रुपए तक पहुंच गया। 20 किलो थैले की कीमत 2853 रुपए तक पहुंच चुकी है। चक्की के आटे की कीमत 130 से 140 रुपए फी किलो। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से रावलपिंडी डिवीजन में सब्सिडाइज्ड आटे की वाफर मिकदार फराहम कर दी है। 10 किलो का थैला 905, 20 किलो का 1810 रुपए में दस्तयाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1567 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,83,951 की सतह पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपए की सतह पर आ गया। फी तोला सोना 900 रुपए इजाफे से 4,81,862 रुपए का हो गया। PIA का कनाडा और बरतानिया की रेल सर्विसेज के साथ तारीखी इश्तराक। PIA की टिकट पर हवाई और ट्रेन के सफर की सहूलत फराहम कर दी गई। टोरंटो के मुसाफिर रेल सर्विस पर कनाडा के 8 अहम शहरों में सफर कर सकेंगे। बरतानिया में मैनचेस्टर और लंदन का सफर करने वालों को 50 से ज्यादा शहरों तक रसाई मिलेगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद धुंध और सर्दी का अलर्ट जारी। मरीग लिहाज समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 20 जनवरी से बारिशों के स्पेल की पेश गोई। सिंध में सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी का इम्कान। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 20, लाहौर 7, इस्लामाबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में पारा 13, क्वेटा 7, मुजफ्फराबाद 6 और गिलगित में -2 तक गिर गया।